Hello students, welcome back again. In the last video, students, we were discussing about the need of power sharing. Okay, we discussed about prudential reasons of power sharing and moral reasons of power sharing. In this video, we are going to discuss about the forms of power sharing. ठीक है, power sharing कितने तरह के हो सकते हैं. ठीक है, तो बुक में जितने तरह के डिस्कस किए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बुक में बात की गई है. ठीक है, तो पहला है बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ओके, एंड द फोर्थ वन इज अबाउट पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, तो बच्चों ये जो लास्ट पॉइंट है इसके लिए आपको थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए और प्रेशर ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए. तो क्लास 9th में बच्चों आपने इनके बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और प्रेशर ग्रुप के बारे में. क्लास 9th की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक है उसमें एक चैप्टर है जिसमें इनके बारे में डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है बच्चों. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेफर्स टू पावर शेयरिंग बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करता है बच्चों, लॉ बनाता है. ठीक है, इन सब के अलग अलग पावर हैं. ठीक है, सबको अपना अपना पावर दे दिया गया है. तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं. ठीक है, जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, हर एक ये क्या है, ऑर्गन्स हैं. एक स्टेट जो होता है ना, जैसे कि इंडियन स्टेट, तो स्टेट को अगर हम पर्सनालिटी माने तो ये इनके अंग हैं, हाथ पैर हैं. ठीक है, माइंड है, जो भी लेजिस्लेचर ये इनके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं. ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ये 3 जो है मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट के. ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इस वीडियो में नहीं, लेकिन ठीक है दूसरे वीडियो में क्या हुआ है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में उसके बारे में. ठीक है, कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है. जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो क्या है उसका मतलब. ठीक है, तो लेजिस्लेचर का क्या पावर है, लॉ बनाना. ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, लॉ बनाना नहीं, लॉ को इंप्लीमेंट करना, लागू करवाना ग्राउंड पे. ठीक है, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी का काम ना लॉ बनाना है ना लॉ इंप्लीमेंट करना, उसको ये देखना है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही है या गलत है. ठीक है, थोड़ी बहुत हमने इसकी बात आपने क्लास 8th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, तो लॉ को चेक करना कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही है, संविधान सम्मत है या नहीं है, क्या कहीं लोगों के अगेंस्ट तो नहीं है, संविधान के विरुद्ध तो नहीं है. ठीक है, तो जुडिशरी उसको चेक करती है, सजा देती है. कोई क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट देती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें है ना. कभी आपने देखा है कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर में जो किसी को सजा दी जा रही हो, है ना, नहीं ना. एग्जीक्यूटिव कोई मंत्री जो है सजा दे रहा हो किसी को, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर किसी को बुलाकर हाँ इसको हैंग कर दो, इसको जो है 24 साल की सजा दे दो. ठीक है, ऐसा नहीं. आपने ये सुना होगा जुडिशरी, है ना, जज जो है वो सजा सुनाते हैं. ठीक है, तो इन तीनों का क्या है, अपना पावर अलग अलग है. ये पावर शेयर किया गया है. ऐसा क्यों किया गया है. ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें. ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा मिलता है बच्चों कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो, कि लेजिस्लेचर के मन में जो आए वो करता रह जाए, एग्जीक्यूटिव के मन में जो आ जाए वो करता रह जाए और जुडिशरी के मन में जो आ जाए करता रहे. अगर कोई भी अपनी लिमिट से, ठीक है, क्रॉस करके कुछ करना चाहेगा, ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रोकेंगे. ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के पावर शेयरिंग को ये बोलते हैं, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस. ठीक है, कि जो भी अपने इन 3 में से जो भी अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो तीनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं और पावर जो बैलेंस है वो बना रहता है. ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है. ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं होने लगता है कि कोई बिल्कुल अब जो चाहे वही कर लेगा. ठीक है, तो ये इस तरह के पावर शेयरिंग को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या चेक्स एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी बोलते हैं. ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंस पावर शेयरिंग. नेक्स्ट है बच्चों वर्टिकल पावर शेयरिंग. ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसमें क्या होता है कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देखिए, सबसे ऊपर होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट,
फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, बंगाल, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो जैसे कि डिफेंस है ना, पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना है नहीं करना है, एयरफोर्स के पास कितने फाइटर जेट हैं या नहीं है, कब खरीदना है उसको, ये सब काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये पंजाब गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है इससे। कभी देखा है आपने कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बोल रही हो कि हमें एयरफोर्स के लिए जो है फाइटर जेट खरीदना है, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद जैसे मनी प्रिंट करना, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। उसके बाद जो और चीज़ें होती हैं कि जैसे कि सीआरपीएफ हैं, तो उनको कहाँ भेजना है, कहाँ पे अपॉइंट करना है, कहाँ उनको सिक्योरिटी के लिए भेजना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात जैसे पुलिस की ले लीजिए, तो पुलिस की रिक्रूटमेंट करना, पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना देखने के लिए, ठीक है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पुलिस किस में होती है? स्टेट गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गांव में साफ सफाई की क्या स्थिति है, मनरेगा में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, या दिया जा रहा है तो कौन देगा? वो पंचायत में, ठीक है, पंचायत में। म्यूनिसिपैलिटी, शहरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, वो कौन देखेगा? म्यूनिसिपैलिटी देखेगा। शहरों में जो साफ सफाई है, ठीक है, रोड्स की, कॉलोनी की, वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है किसी कॉलोनी में, वो कौन करेगा काम? म्यूनिसिपैलिटी का काम है वो देखना, ठीक है। तो इस तरह की जो पावर शेयरिंग है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उनको एक अलग अलग हमने दे दिया है पावर कि आप इस पे रूल बनाते रहो, आप इसको देखो, ठीक है। अब जो है गाँव में, अब जैसे कि शहरों में अब साफ सफाई यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने नहीं आएगी, है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को उतना फुर्सत नहीं है कि वो आके वहाँ पे वो देखें, इसलिए वो सारे पावर किनको दे दिया गया है? म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। जो थर्ड है बच्चों, ठीक है, वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए किसी भी कंट्री में बच्चों, जैसे अपनी बात कर लें, है ना, इंडिया की बात कर लें, ठीक है, तो इंडिया में कई सोशल ग्रुप हैं, ठीक है। एक जनरल कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, हायर कास्ट हैं। उसके बाद जो है कुछ है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है जो कि इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप हैं, ठीक है, और सोशली भी जो है वो प्रताड़ित रहे हैं काफ़ी सालों से, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप हैं जिनका कि कल्चर थोड़ा अलग डिफरेंट है, ठीक है, और इसलिए उनको जो है एक अलग ग्रुप बनाया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब एजुकेशनली वीक हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी कम है उनके एरियाज़ में, किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ कम है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। या बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी थी, है ना। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए इंडिया में जैसे कि लोकसभा है बच्चों, तो लोकसभा में देखिए कितनी सीटें हैं? 545। उनमें से देखिए जनरल सीट्स 412, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं सीटें कितनी? 84, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी रिजर्व की गई हैं? 47। तो ये जो रिजर्वेशन है सीट्स का, एक तरह से क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट में उनको शेयर दिया जा रहा है कि 84 शेड्यूल्ड कास्ट पीपल यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब 47 सीट्स, मतलब 545 में से 47 जो एमपी आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उतना 47 तो आना ही आना है, मतलब ठीक है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब सोशल ग्रुप से आएंगे। अदरवाइज ज़्यादा वो 412 वो ओपन है किसी के लिए भी। इसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जीत कर 412 में से भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये जो 84 है और 47 है ये मस्ट है, इनको रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कि चूँकि ये थोड़ा सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कि इनका ठीक ठाक प्रोपोर्शन, इनका पार्टिसिपेशन जो है पार्लियामेंट में हो पाए। तो ये एक तरह से क्या है, सोशल ग्रुप के बीच पावर शेयरिंग है, ठीक है। ये एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे बेल्जियम में। तो बेल्जियम में देखिए बच्चों क्या किया उन्होंने, डच स्पीकिंग मिनिस्टर एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट में जो होंगे वो बराबर होंगे। तो क्या किया, पावर शेयर किया ना, है ना, सोशल ग्रुप है ना, ये डच स्पीकिंग सोशल ग्रुप ही है, ठीक है, लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और ये फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अलग सोशल ग्रुप है। और दोनों में से वो क्या करेंगे, 50-50 मिनिस्टर्स लेंगे। अगर 10 मिनिस्टर हैं
सपोज करिए 10 मंत्री वहाँ पे बनाए गए, तो 5 होंगे डच स्पीकिंग कम्युनिटी से और 5 होंगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से। तो पावर को जो है 50-50 शेयर किया। तो ये एग्जाम्पल क्या बताता है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर ये नहीं होगा ना तो सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो जाएगी जो श्रीलंका में हुआ, ठीक है। जैसा कि बेल्जियम में हो रहा था, वहाँ सिविल वॉर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पावर शेयर कर लिया और कंट्री को जो है जो स्थिति और खराब होती उससे पहले ही बचा लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटी को अब ये लगने लगा कि हमसे इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। डच स्पीकिंग को ये नहीं लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फ्रेंच को भी ये नहीं लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम दोनों को पावर जो है इक्वली शेयर किया जा रहा है, दैट्स गुड, ठीक है। तो जो टेंशन था कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और उसी तरह से इंडिया में भी देखें, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट पीपल जो है, शेड्यूल ट्राइब, इनको लगता है कि नहीं चलो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना किया है, हम संसद जा सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, वोट कर सकते हैं किसी इशू पर, बिल पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपस में कम्युनिटी में जो एक एनिमोसिटी इमर्ज होती है, ठीक है, एक नफरत पैदा होने लगती है, वो कहीं ना कहीं नहीं होती है, वो उसको ख़त्म करने में जो है ये पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उस नफरत को ख़त्म करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा बच्चों उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सॉरी नहीं, ये तो मैंने बस उसी का समराइज किया है। जो लास्ट पावर शेयरिंग फॉर्म है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में पता